नमस्कार दोस्तों। भारत सरकार जो नई एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, इससे शिक्षा के क्षेत्र में एक रेवोल्यूशनरी चेंज यानी कि क्रांतिकारी परिवर्तन संभव होगा। इसे एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के रूप में देखा जा सकता है। अब नई शिक्षा नीति के इम्प्लीमेंट होने पर हम डेवलप कंट्री से कम्पीट कर सकते हैं। आइए जानते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। सरकार ने 10+2 के सिस्टम को 5+3+3+4 के सिस्टम में बदल दिया है। एक नया फार्मूला गवर्नमेंट लेकर आई है। इसका जो पहला स्टेप होगा वो है फाउंडेशन स्टेज। यह स्तर 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए है। इसमें खेल और विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चे सीखेंगे। दोस्तों, यह भी 2 हिस्सों में होगा। पहला, 3 से 6 साल तक के बच्चे प्री स्कूल या बाल वाटिका या आंगनबाड़ी में जाएंगे। दोस्तों, यह भी नर्सरी PP1 और PP2 कहलाएगा। दोस्तों, इसका प्लस पॉइंट यह है कि विश्व स्तर पर यह आयु बच्चे के मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। 6 से 8 साल तक की उम्र के बच्चे कक्षा 1 और कक्षा 2 पढ़ेंगे, यानी कि अब प्ले स्कूल भी स्कूली शिक्षा से जुड़ जाएगा। 10+2 के सिस्टम में 1 से लेकर कक्षा 1 से लेकर 10 तक और 11th और 12th यानी कि 10+2 ये सिस्टम होता है। पहले भी प्राइवेट स्कूल्स 3 साल तक का फार्मूला रखे थे, लेकिन वो किसी स्कूल या प्राइवेट स्कूलों में ही होता था जहां नर्सरी PP1 और PP2 होता था। दोस्तों, NCERT स्वयं भी कक्षा 1 से लेकर 10 तक की पुस्तकें उपलब्ध करवाती है। अब इस नई पॉलिसी में प्री स्कूल शुरू हो जाएगा। निश्चित रूप से दोस्तों, ये एक सराहनीय कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य होगा विद्यार्थियों को बेसिक लैंग्वेज की जानकारी हो जाए। अ आ इ ABCD और मैथ्स में 1 2 3 4 गिनतियां। दोस्तों, शिक्षाविदों ने भी माना है कि बच्चों की तेजी से सीखने की जो उम्र है वो 6 साल तक होती है। इस उम्र में बच्चे जो सीखेंगे वो ताउम्र याद रखेंगे। मैं सरकार को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। दोस्तों, अब हम आते हैं सेकेंड स्टेज पर, कक्षा 3, 4 और 5। इसमें 8 से 11 साल तक के बच्चे शामिल होंगे। इसमें प्ले, डिस्कवरी, एक्टिविटी यानी खेल, खोजबीन और क्रियाकलाप के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। क्लासरूम इंटरेक्टिव होंगे। दोस्तों, सरकार ने भाषा के स्तर पर भी बदलाव किया है। इसे 3 लैंग्वेज पॉलिसी के तौर पर जाना जाएगा। आइए जानते हैं ये फार्मूला क्या है। इसमें मदर टंग, लोकल और क्षेत्रीय भाषा की बात की गई है। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाई होगी, हालांकि यह कंपलसरी नहीं होगा। देखिए, पहले 10+2 के सिस्टम में सरकार द्वारा निर्धारित भाषा में ही पढ़ाई करना होता था। अब सरकार ने माना कि मातृभाषा में होने वाली पढ़ाई से बच्चों के दिमाग का जो स्तर है वो अधिक विकसित होता है। यहाँ अंग्रेजी की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। दोस्तों, इस विषय में कंट्रोवर्सी हो सकती है और थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट इसमें आ रहा है। दोस्तों, इसका कारण यह है कि किसी भी क्षेत्रीय भाषा या मदर टंग में एजुकेशन देने से जो समस्या खड़ी होगी वो यह है कि मान लीजिए अगर कोई गुजरात का व्यक्ति केरल जाकर पढ़ाई करता है तो वहां के जो मदर टंग होगी और जो लोकल या क्षेत्रीय भाषा होगी उसके साथ उसको एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होगी। इससे मूवमेंट कम हो जाएगी। दोस्तों,
संस्कृत और क्लासिकल लैंग्वेज के बारे में कहा गया है कि इसे ऑप्शन के तौर पर रखा जाएगा। दोस्तों, मेरा ये मानना है कि इंग्लिश को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। ये आप भी जानते हैं कि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज का दर्जा पा चुकी है। इंटरनेशनल लेवल पर पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स जिन्हें आगे जाकर डेवलप कंट्री से compete करना है, तो इसके लिए इंग्लिश की आवश्यकता बनी रहेगी। और दोस्तों, ये तो एक बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश के लोग इंग्लिश जानते हैं। दूसरे देश के लोग इस मामले में थोड़े पीछे हैं। तो इस हिसाब से देखा जाए तो इंग्लिश तो हमारे लिए कैपिटल, एक पूंजी का काम करती है, जो हमारे विकास को, डेवलप को आगे ले जाने में बहुत अधिक मदद करेगी। खैर दोस्तों, यह नीति वाकई बहुत प्रभावी है और पॉजिटिव एनर्जी देती है। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप है +3। ये स्टेज होगी मिडिल स्टेज। कक्षा 6 से लेकर 8वीं तक, उम्र 11 से 14 साल। विज्ञान, गणित, कला, सामाजिक विज्ञान और मानविकी जैसे विषयों को इसमें पढ़ाया जाएगा, यानी इन विषयों की बेसिक शिक्षा दी जाएगी। दोस्तों, इसके जो प्लस पॉइंट होंगे वो है प्रोसेस लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। दैट मीन्स लर्निंग थ्रू रिफ्लेक्शन ऑन डूइंग, यानी कि अनुभव पर आधारित शिक्षा। बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग के दौरान जो जॉब प्लेस हैं उनका अनुभव किया जाएगा, करवाया जाएगा। दोस्तों, सेकंड जो पॉइंट है, प्लस पॉइंट है, वो ये है कि कक्षा 6 से ही कोडिंग सिखाई जाएगी। थर्ड पॉइंट जो है, प्लस पॉइंट है, वो है बच्चों को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाएगी। विद्यार्थियों की इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। 10 डेज का बैगलेस पीरियड होगा, अर्थात यहाँ पर जॉब को एक्सपीरियंस करने का मौका दिया जाएगा। ये मौका आपको किसी कारपेंटर, कोई प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, फायर फाइटर, सेलिंग और भी कितने ही वोकेशनल जो कोर्स है उनके माध्यम से दिया जाएगा। म्यूजिक और आर्ट को भी बढ़ावा दिया जाएगा। दोस्तों, अब तक वोकेशनल सब्जेक्ट कोर सब्जेक्ट से अलग थे। अब ये वोकेशनल सब्जेक्ट पढ़ाई का मुख्य हिस्सा होंगे। दोस्तों, इस स्टेज को मैं बहुत महत्वपूर्ण मानती हूँ। अब ये एजुकेशन सिस्टम जर्मनी, फ्रांस, यानी कि जो भी यूरोपीय कंट्री, जो डेवलप कंट्री है, उसके ज्यादा सिमिलर हो गई है। हम पूछ सकते हैं कि वोकेशनल ट्रेनिंग क्यों? दोस्तों, वोकेशनल स्टडी एक बेहतर कदम है। अगर बच्चा क्लास 6 या क्लास 12 के बाद ड्रॉप आउट होता है, स्कूल छोड़ देता है, तो वह अपनी स्किल्स के जरिए, जो उसने वोकेशनल ट्रेनिंग स्कूल में ली है, उसके जरिए वो कोई भी काम धंधा शुरू कर सकता है। दोस्तों, अब आती है बात सेकेंडरी स्टेज की, जो है +4। यह सेकेंडरी स्टेज होगा 4 साल का, उम्र होगी 14 से 18, क्लास होगी 9th, 10th, 11th और 12th। दोस्तों, पहले वाला अभी का जो सिस्टम है 10+2, इस सिस्टम में रिजिड सेपरेशन होता था, यानी कि साइंस वाला स्टूडेंट सिर्फ साइंस पढ़ेगा, कॉमर्स वाला स्टूडेंट सिर्फ कॉमर्स पढ़ेगा और आर्ट्स वाला स्टूडेंट सिर्फ आर्ट्स पढ़ेगा। यदि आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को अकाउंटेंसी पढ़नी हो तो वो वहां इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। ज्यादातर 5 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे और कहीं कहीं 6 सब्जेक्ट और कुछ वोकेशनल कोर्स भी रहते थे, लेकिन वो ऑप्शनल थे। कक्षा 1 से लेकर 10 तक एक समान विषय, फिर कक्षा 11वीं और 12वीं में, कक्षा 11वीं में विषय चयन के साथ ही विद्यार्थियों को एक जोरदार बड़ा झटका लगता था। अब गवर्नमेंट ने उस झटके को 4 साल में डिवाइड कर दिया है।
अब कक्षा 9वीं से ही, कक्षा 9th से ही लचीलेपन के साथ, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ छात्र पसंद का विषय चुन सकेंगे। यहाँ छात्रों को फ्लेक्सिबिलिटी होगी और ज्यादा चॉइस होगी। इस पॉलिसी में सब्जेक्ट की गहराई से पढ़ाई होगी, लेकिन कोई रिजिड सेपरेशन नहीं होगा। मल्टी स्ट्रीम पढ़ाई होगी। दोस्तों, फिजिक्स लेने वाला बच्चा हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा और कॉमर्स लेने वाला केमिस्ट्री भी पढ़ सकेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी, बहु अनुशासनात्मक स्किल पर जोर दिया जाएगा। ज्यादा चॉइस होगी। दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग देने वाली पॉलिसी है। इसके साथ ही थोड़ी वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में बात कर लेते हैं, जो होगी फायर फाइटर, सुपरमार्केट में काम करने वाले, प्लम्बिंग, गार्डनिंग, कारपेंटरिंग, सेलिंग, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिशियन, वेल्डिंग, इन सब को वोकेशनल ट्रेनिंग के तौर पर देखा जाएगा। दोस्तों, एक बहुत बड़ा फर्क है। भारत में जो वोकेशनल ट्रेनिंग, मतलब जो ये काम करते हैं, कारपेंटरी का काम करते हैं तो या प्लम्बिंग का काम करते हैं, ड्राइविंग का काम करते हैं, तो हमारे यहाँ इस काम को निचले दर्जे का, छोटे दर्जे का माना जाता है। दोस्तों, इस विषय में मैं एक बात कहना चाहूंगी कि यहाँ हमें माइंड सेट करना होगा। हमारा जो माइंड सेट है कि ये काम निचले दर्जे के हैं, उन्हें बदलना होगा। इन कामों को भी हमें अपने दूसरे कामों के समान ही सम्मान की दृष्टि से देखना होगा। यानी आप देखिए, यूरोपीय कंट्री है जितनी भी, वहां पर कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। सभी कामों को सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। तो ये माइंडसेट अब हमें भी अपने अंदर लाना होगा। तो दोस्तों, इस पॉलिसी के इम्प्लीमेंट के बाद आपके पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन होंगे। तो ये थी पूरी पॉलिसी 5+3+3+4 की। अब दोस्तों, हम बात करते हैं बोर्ड एग्जाम के बारे में। बोर्ड एग्जाम 2 टाइम्स होंगे। पहले 10+2 के सिस्टम में क्या होता था कि फेब और मार्च में जो एग्जाम लिए जाते थे, उसी के आधार पर आपका साल भर का आकलन कर दिया जाता था। और अब आपको थ्रू आउट साल भर एनालिसिस किया जाएगा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि रट्टू तोता वाली प्रवृत्ति पर रोक लग जाएगी। पहले रट लो, फिर एग्जाम देने जाओ, वैसा का वैसा छाप कर आ जाओ। लेकिन दोस्तों, अब ऐसा नहीं होगा। अब बोर्ड एग्जाम को पास करने के बाद छात्रों की क्षमता का आकलन किया जाएगा। यानी कि उनमें कितनी कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, इसका आकलन किया जाएगा, न कि उनकी याददाश्त का आकलन किया जाएगा। दोस्तों, बहुत अच्छी पॉलिसी है और मुझे तो बहुत ही अच्छी फीलिंग आ रही है और कहीं कहीं तो जेलसी भी फील कर रही हूँ कि मैं इस सिस्टम के तहत क्यों नहीं पढ़ पाई। खैर, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। मैं इस पॉलिसी को 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स दूंगी। बेस्ट ऑफ लक।